इंटर बोर्ड के दूसरे मरहले के इंतखाबात का तीसरा रोज़ है। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जारी। इम्तहानात का सिलसिला 2 जुलाई तक जारी रहेगा। सैयद ज़ुबैर राशिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी मूसा, देखें आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात के जो दूसरा मरहला है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। ईद में ये वक्फा आ गया था, ईद की तातीलात के बायस पर्चे जो हैं वो नहीं हो रहे थे, लेकिन आज से इंटरमीडिएट इम्तहानात के दूसरे मरहले का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। और आज 12वीं जमात का ह्यूमैनिटीज़ रेगुलर वो प्राइवेट ग्रुप का उर्दू का जो पर्चा है वो लिया जा रहा है। 9 से 12 तक ये पर्चा है गालिबन, लेकिन इस वक्त के अगर सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त एक मैं सरकारी इम्तहानी मरकज़ के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे आकब में देख सकते हैं कि लेट लतीफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी यहाँ पर कॉलेज के अहाते के अंदर, इम्तहानी सेंटर के अहाते के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं, जिनको ना कोई रोकने वाला है ना ही कोई पूछने वाला है। इस बात को हम बहुत पहले से, बहुत अरसे से जो है हाईलाइट कर रहे हैं कि वक्त का ख्याल जो है इम्तहानी मराकज़ में नहीं किया जा रहा। 9 बजे पर्चा स्टार्ट होता है, लेकिन 9 बजे के बाद ही स्टूडेंट्स जो है वो इम्तहानी मरकज़ के अंदर जाते हैं, उनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। जबकि दूसरी जाने मैं आपको बताऊं कि 82,000 तलबा व तालिबात इंटरमीडिएट के दूसरे मरहले के इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, ह्यूमैनिटीज़ रेगुलर, ह्यूमैनिटीज़ प्राइवेट, आर्ट्स ग्रुप का जो पर्चा है वो लिया जा रहा है। गालिबन 2 शिफ्टों में ये दूसरे मरहले के जो इम्तहानात हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का जो पर्चा है वो ग्रुप का वो मुनक्किद किया जा रहा है, जबकि इवनिंग शिफ्ट के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट का जो इम्तहान है वो इवनिंग की शिफ्ट में लिया जा रहा है। जबकि 45 इम्तहानी मराकज़ कराची भर में जो हैं वो कायम किए गए हैं। इसके अलावा अब से कुछ ही देर में जो डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के किसी एक इम्तहानी मरकज़ का दौरे जो है वो करेंगे। गालिबन बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि दहली कॉलेज का आज दौरा जो है वो DG की जानिब से किया जाएगा, हंगामी दौरा होगा। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं, वो भी इम्तहानी सेंटर्स का जो दौरा है वो करते हैं। लेकिन एक हाइप बनी हुई थी इम्तहानात से मुतल्लिक, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था इम्तहानात के निज़ाम को, जो कि पहला मरहला था, लेकिन दूसरे मरहले को बहुत ज़्यादा इतनी अहमियत जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दूसरे मरहले में भी वैसे ही मसले मसाइल हैं जो कि पहले इंटरमीडिएट के मरहले में हमें देखने को नज़र आते थे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन ये इम्तहानात मज़ाक बन चुके हैं। इम्तहान वक्त से कबल इम्तहानी औकातकार के दरमियान कभी पर्चा आउट हो जाता है तो कभी उसकी जो सॉल्व हैं वो बआसानी जो है वो दस्तयाब होती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, अंदर अहाते में जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस इम्तहानी सेंटर की बात नहीं है, बहुत सारे कराची में इम्तहानी सेंटर्स ऐसे 45 इम्तहानी सेंटर्स इस मरतबा कराची भर में जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें यही सूरत हाल है कि कॉलेजेस में इम्तहानी सेंटर्स में जो नकल है वो उरूज पर है। इसके अलावा स्टाफ की जो मनमानियाँ हैं वो भी हमें देखने को नज़र आती है। हम आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची इन मामलों को किस तरीके से टैकल करता है ये यकीनन तौर पे एक सवालिया निशान बन चुका है। इससे कबल भी हमने देखा। राशिद, ये बताइएगा कि आज भी रिवायत बरकरार रही है, आज भी पर्चा आउट हुआ है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, देखें आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के इम्तहानात मजाक बन चुके हैं। इंटरमीडिएट का आज 12वीं जमात का उर्दू का ह्यूमैनिटीज़ रेगुलर का जो पर्चा है वो मुनक्किद किया गया था और इम्तहानी औकातकार के दरमियान पर्चा आउट होने की जो रिवायत है वो बरकरार रही है। जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में ना कि सिर्फ पेपर बल्कि इम्तहानी पेपर के साथ साथ जो इम्तहान की पर्चे की जो सॉल्व हैं वो भी बआसानी व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है वो दस्तयाब हैं। तो नकल माफिया इस वक्त अपने झंडे जो है वो हुई है। बेबस इंटरमीडिएट बोर्ड कराची जो है वो दिखाई देता है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के इम्तहानात जो है नकल माफिया की नज़र हो चुके हैं और वही रिवायत आज भी बरकरार रही है जो कि हम गुज़िश्ता पहले मरहले के इम्तहानात में देख रहे थे कि वक्त के दौरान ही इम्तहानी औकातकार के दरमियान ही पर्चा आउट हो जाया करता था। तो आज भी वही रिवायत बरकरार है कि 3 घंटे पर मुश्तमिल ये पर्चा है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर्चे को आउट होने से बचाया नहीं गया। वक्त 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 9 बजे के बाद 9:04 अच्छा, सैयद ज़ुबैर राशिद, ये बताइएगा, ये तो रिवायती खबर बन चुकी है कि पर्चा आउट हो रहा है। जब इंटर के इम्तहानात शुरू होने जा रहे थे तो ये कहा गया था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि जिस सेंटर से पर्चा आउट होगा वो पता चल जाएगा, तो उस सारे मामले का क्या हुआ?
बिल्कुल जी, देखें उस सारे मामले को तो जब हाईलाइट किया जाएगा जब उस लोगो जहां पर वो कोड गालिबन जिस एग्जामिनेशन जो पर्चा है उसमें एक कोड लगा हुआ होता है जो कि निशानदेही करता है कि कौन से इम्तिहानी सेंटर से वो पर्चा जो है आउट होता है। लेकिन नकल माफिया इतना तेज़ है, जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में जब वो पर्चा भेजा जाता है तो वो इतना धुंधला करके भेजा जाता है या उस हिस्से को क्रॉप करके भेजा जाता है कि उसकी निशानदेही करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बात आपने बिल्कुल सही की कि भाई ये रिवायत आज की नहीं है, रिवायत बहुत बरकरार है। इससे कबल भी इंटरमीडिएट इम्तिहानात मजाक बने थे और उसमें ये दावे किए जाते थे नाज़िम इम्तिहानात की जानिब से कि भाई कार्रवाई की जाएगी, FIA को इन्वॉल्व किया जाएगा और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुपों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ऐसी कार्रवाई कोई भी अभी तक हमें देखने को नज़र नहीं आई है। गालिबन एक ख़त जो है यकीनन हायर अथॉरिटीज़ को लिखा ज़रूर गया था, लेकिन वो इस पर कितना अमल दरामद हुआ, कितनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, ये कुछ भी अभी तक कोई डिटेल जो है वो सामने नहीं आई है। और यही रिवायत मैट्रिक बोर्ड कराची की भी दिखाई दी थी कि उसमें भी पर्चे आउट होते थे, व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बनते थे, लेकिन किसी भी किस्म की बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया।